बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का टॉपिक है लेडीज़ कली वाला कुर्ता। इसकी शक्ल जैसे कि नज़र आ रही है। इसकी कटिंग का आसान ही बेहतरीन फार्मूला है और प्रोसीजर आपको सिखाया जा रहा है। इसकी मदद से आपने कलियों का हिसाब बआसानी पैदा कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये कमीज़ का सीना 18 इंच है। कितना है? 18 इंच। अब इसका दामन कितना है? 21। अब स्टूडेंट्स इस जगह पर फंस जाती हैं कि हम सर कली इसकी जो है आगे करें, इसकी ये कली वाला एरिया हम कैसे मालूम करें और दामन वाला एरिया हम कली के लिए कैसे मालूम करें। इसका आसान तरीका आपके सामने है। जैसा कि कमीज़ सिली हुई रखी हुई है, इसका हमने सीना भी पैमाइश कर लिया है, दामन भी पैमाइश कर लिया है। इसका दामन है 21, इसका सीना चेस्ट है 19। आइए अब हम इसको क्लोज़ करते हैं, फिर आपको फार्मूला बताते हैं। जैसा कि ये शक्ल बनी हुई है, ये एरिया हमने किस हिसाब से रखना है, ये आपने गौर कर लेना है। ये एरिया हमने तीरे के हाफ के हिसाब से रखा था। जो इसका तीरा है शोल्डर, ये 14 इंच है, तो ये 14 इंच का हमने हाफ करके आधा इंच स्टिचिंग अलाउंस रख के ये फ्रंट वाला पैनल हमने निकाल लिया था। ठीक है। इसके बाद हमने बाजू वाला ये कंधे वाला एरिया कैसे मालूम करना है, ये जितनी जगह ये है आप उस हिसाब से इसका आर्मोल कंधा मालूम कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं, सर हम इस कुर्ते का मोंडा कैसे मालूम करें। आसान और बेहतरीन फार्मूला आपके सामने रख रहा हूँ। कोई सा भी आपके पास पैमाइश आ रहा है, तीरे के हिसाब से फ्रंट बैक का पैनल निकालना है। इसका मोंडा जो है बाजू वाला तीरे के हाफ के हिसाब से पैदा करना है। इसके बाद अब हमने इस एरिया को 2 पैनल पे रखा हुआ है और ये फ्रंट बैक है और इसकी जो पहली 2 कलियां हैं, ये जितना सीना है हमारे पास, सीना 19 इंच है, तो ये 19 का हमने हाफ करना है। ये हमने हाफ कर लिया। ठीक है। हाफ के बाद अब आपने आगे आधा इंच स्टिचिंग अलाउंस रख देना है, हाफ इंच। इसके बाद नीचे वाला एरिया हमने कैसे करना है, वो दामन को देख लेना है। जो सिली हुई कमीज़ का दामन हमने लिखा है 21 इंच, तो वो 21 इंच ये है। अब हमने 21 इंच को ऐसे हाफ करना है। हाफ करके उसके बाद आपने 2 इंच स्टिचिंग अलाउंस रखना है। वो 2 इंच इसलिए होगा कि इसके चौक फोल्डर जो बनते हैं वो थोड़े से मोटे बनते हैं इस तरह से। इसके बाद आपने ये फ्रंट वाला और दामन वाला एरिया आपने मिलाकर इस तरह से लाइन खींच देनी है। एक स्केल आपने लंबा ले लेना है। आइए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब आपने इससे एक फिंगर लूज यानी थोड़ा सा लंबा रख लेना है। वो अभी बता रहा हूँ क्यों लंबा रखना है, ज़रा सा। अब इसका रुख हमने चेंज करना है। इसको ऐसे उठाना है इस तरफ से, हल्की सी इस्त्री आप लगा दें। अब आपने ये याद रखना है, स्टूडेंट्स फंस जाती हैं नहीं, कि हम इसके चौक किस एरिया से बनाएं, इस एरिया से बनाएं या इस एरिया से। ये आपने नोट कर लेना है। जो सीधा एरिया है उस तरफ से आपने चौक बनाने हैं। इसके जो उरेब साइड है वो आपने इसके साथ स्टिचिंग करना होगी। अब आधा इंच ऊपर स्टिचिंग अलाउंस आ रहा है और नीचे से जो मैंने ज़्यादा रखा था इसलिए ऊपर के लिए कंप्लीट हो जाए। ये जो मैंने नीचे लंबा रखा था वो आप ऊपर स्टिचिंग अलाउंस के लिए आधा इंच कंप्लीट हो गया।
इसके बाद आपने एक बगली बनानी होगी जो इधर ट्रायंगल पीस होता है, वो आपने किस फार्मूले से बनानी है इसको आपने नोट कर लेना है। अब ये एरिया आपने पैमाइश कर लेना है। ये एरिया आपके पास आ रहा है 3 cm, 3 इंच है। इसको आपने ये 3 इंच इस तरफ आपने लेके आ जाना है। 3 इस तरफ आपने लिया है तो इधर 3 इंच से 2 इंच ज़्यादा रख लें तो कितना हो जाएगा? 5 इंच। तो 5 इंच को आपने इस एंगल में ले आना है। नए स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, सर हम इसको किस तरह कैसे फोल्ड करें? जितना एरिया ये है उस एरिया के हिसाब से ये लेना है। अब ये एरिया आपने 2 इंच प्लस कर देना है तो ये आपको बगली का एरिया मालूम हो जाएगा। ये मैंने फार्मूले के मुताबिक cm में तैयार किया हुआ है, आपको मोटा मोटा इंच के हिसाब से बता रहा हूँ। अब आपने यूं रखना है और ये यूं। ये देखिए बिल्कुल इसके हिसाब से परफेक्ट और बेहतरीन आसानी से बन चुका है। इसके बाद अगला स्टेप जो मेन बता रहा हूँ आपको, इसके कमीज़ के जो चौक आपके पास लिखे हुए हैं उस हिसाब से आपने इसके चौक लिखे थे आपने? कहाँ हैं? अच्छा, बच्चियाँ सवाल पूछ रही थी कि इसके साइड चाक हम किस हिसाब से रखें। तो जो आपका नाप वाला साइज़ है, ये देखिए इसका जो साइड चाक सिली हुई कमीज़ का मौजूद था 19 इंच था, तो अब हमने इधर से 19 रखना है और नीचे का स्टिचिंग अलाउंस 1.5 यानी 1.5 इंच स्टिचिंग अलाउंस हमने रखा था। इसके बाद हमने ये 19 रख लिया। इस 19 पर आपने यूं कट लगा देना है। इस कट का ये फ़ायदा होगा कि आपको मालूम हो जाएगा कि हमने जो चौक रखने हैं इस हिसाब से रखने हैं। अच्छा, आप अगली बात मैं आपको बता दूं कि कुछ कहती हैं कि हम इस कुर्ते में हल्की सी फिटिंग चाहती हैं तो गुलाई वाला स्केल लाएं। अगर आपने फिटिंग लेनी है तो इस फिटिंग को यूं ऐसे गुलाई वाले स्केल की मदद से फिटिंग भी कर सकते हैं। नहीं तो कुर्ते का मकसद है, इस्लामी लिबास होता है, ये लूज़ होता है। ठीक है, अगर फैशन के हिसाब से कोई फिटिंग मांगना चाह रही हैं तो फिर आपने गुलाई वाले स्केल से हल्की सी फिटिंग डाल दें। ये आपके अपने हाथ में है। ये बेहतरीन और आसान फार्मूले हैं, इसको आप अपनाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।